वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो आकितिरो उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए और जल्दी से मुझ पर से हटो। तो इरुआ कहती है मुझे लगा कि तुम अकेले हो इसीलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गई। आकितिरो कहता है तुमसे ये करने के लिए किसी ने नहीं कहा इसीलिए मेरे ऊपर से जल्दी से हटो। और वो उससे और चिपक जाती है और उसके कान में कहती है क्या तुमने नोटिस नहीं किया मैंने अंडर गारमेंट्स नहीं पहन रखे। तो ये सुनकर आकितिरो को पहले तो फील नहीं होता लेकिन फिर उसे लगने लगता है कि ये सच बोल रही है और वो कुछ ज्यादा ही लड़कियों के बारे में सोचने लगता है और वो लगातार उसे छेड़ रही होती है। वो कहती है लगता है मेरे शर्ट का बटन भी खुल गया, अगर तुमने मुझे हटाया तो मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाऊंगी। तो ये सब सुनकर आकितिरो को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो उसे अचानक से हटा देगा तो स्कूल के स्टूडेंट्स उसे देख लेंगे जिस वजह से वो उदास हो जाएगी और मेरी दोस्ती पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इरुआ कहती है अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन आकितिरो हार नहीं मानता और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो कहती तुम ये क्या कर रहे हो। आकितिरो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा और वो उसे एक अलग रास्ते से ले जाने लगता है। इरुआ कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो मैं हार मानती हूँ। तो आकितिरो कहता है तो तुम कुछ भूल रही हो। तो कहती है हाँ मुझे माफ करना। तो वो बोलता है और तो कहती है अच्छा ठीक है मुझे सारी गलतियों के लिए अफसोस है, अब प्लीज मुझे छोड़ दो। तो उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो कहती है तुम बहुत ज्यादा कमीने इंसान हो। आकितिरो कहता है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। और वो कहती है लेकिन मैंने जो कहा था कि मैंने अंडरगारमेंट्स नहीं पहनी वो बात सच थी। फिर रास्ते में चलते हुए आकितिरो इरुआ से पूछता है मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है, मैं एक ऐसी औरत से दोस्ती करना चाहता हूँ जो मुझसे नफरत करती है। फिर सुनकर इरुआ हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। तो आकितिरो कहता है नहीं वैसा कुछ नहीं है। तो वो उसे सब कुछ समझा देता है। तो इरुआ कहती है चलो ठीक है तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर अगले दिन से आकितिरो उसे इम्प्रेस करने के लिए एक डॉग जैसा गेटअप ले लेता है जहाँ पर वो उसके लिए सब कुछ कर रहा था। तो लास्ट में उसे पकड़ के अपने साथ एक कोने में ले जाकर पूछती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी वहाँ पर इरुआ आ जाती है और कहती है ये सब मेरा प्लान था और मुझे लगा नहीं था कि ये फ्लॉप हो जाएगा। तो मासीरो बोलती है मैं समझ गई, तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर मासीरू भी है। तो ये देखकर मासीरू और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तो मासीरू इरुआ से पूछती है तुम आकितिरो की क्या लगती हो। तो कहती है मैं उसकी बहन हूँ। मासीरू कहती है लेकिन उसकी तो कोई बहन नहीं है। इरुआ कहती है मैं उसकी दोस्त की बहन हूँ तो मैं उसकी मुंह बोली बहन हुई ना। तो सुनकर मासीरू उसे डांटती है। इरुआ कहती है क्या बात है तुम तो बिल्कुल सेंपाई की तरह बात करती हो। फिर मासीरू पूछती है क्या तुम दोनों साथ में रहते हो। और वो कहता नहीं मैं 502 रूम नंबर में रहता हूँ और वो 503 में अपने भाई के साथ रहती है और हमारे साथ 504 में कागेसी सेंसे भी रहती है। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद आकितिरो से बात करने की कोशिश करता है पर मासीरो कहती है तुम दोनों बहुत बेकार इंसान हो और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तो आकितिरो कहता है लगता है मुझे अब अपना 100% देना होगा ताकि मैं उसे इम्प्रेस कर सकूं और उसे उसकी न्यू लाइफ एंजॉय करवा सकूं। अब तुम तैयार रहो मासीरो, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ एंजॉय करवाऊंगा। अब वो लोग अपने काम के सक्सेस के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन सिकिबू कुछ ज्यादा ही बियर पीने लगती है। इरुआ कहती है सेंसे तुम्हारे अंदर से दारू की बदबू आ रही है और आकितिरो कहता है तुम्हारी इन्हीं हरकत